किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के अंदर बीमारी और नरमा के अंदर जो कचरा जड़ों के या जो खाली जगह है उसमें कचरा जो फैल जाता है, नरमा जो बड़ा हो जाता है और सिल्लर वगैरह निकालने से वो टूटता है, तो उसका हम क्या इलाज करें। साथियों, इसी तरह की जानकारी अब आगे आगे जो जो फसलें बड़ी होंगी, चाहे ग्वार हो, चाहे नरमा हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोट हो, हर तरह की जानकारी जो फसलों में बीमारी आदि आने की संभावना होगी या फसलों का ठीक प्रबंधन करने का जो सिस्टम होगा, उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप तो को संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इसीलिए आपसे विनय निवेदन है कि आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको समय समय पर ठीक ठाक जानकारी मिलती रहे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम जिक्र करते हैं नरमा की बीमारी का। कई किसान भाइयों के जो फ़ोन आ रहे हैं वो और फोटो भी आ रही है, वीडियो भी आ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नरमा का पौधा वैसे तो ठीक है, परंतु यहाँ तक की हाइट, यहाँ तक से जो नीचे पत्ते जो हैं वो कुछ पत्तों के ऊपर कालापन आया हुआ है, कुछ पत्ते जो पीड़ापन वो दिखा रहे हैं। साथियों, इस तरह के पौधे जिनके अंदर पुराने पत्ते जो पीले होते जा रहे हैं या फिर उन पत्तों के नीचे जो काला काला जो कोयले जैसा जो लुक सा दिखाई दे रहा है, उसका कंट्रोल करने के लिए आपको कोई ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आप कृपया करके जो 80% वाली सल्फर आती है, पाउडर फॉर्म में आती है, उसका 250 ग्राम प्रति बीघा या 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने नरमा की फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो जो पत्ते पीले हो रहे हैं या उन पर जो काला काला धब्बा जो जम रहा है उसका संपूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ किसान भाइयों के नरमा छोटा भी है, क्योंकि छोटा नरमा है, पानी आदि की कमी के कारण वो ग्रोथ नहीं कर सका। अब जो बरसातें हुई हैं तो भी वो रुका हुआ है। साथियों, उस नरमे को चलाने के लिए, उसकी संपूर्ण रूप से ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको अपने घर की छाछ का प्रयोग करना होगा। सबसे सुपर और सबसे बढ़िया पावर टॉनिक मान के चलो या फिर बढ़वा टॉनिक मान के चलो या ग्रोथ प्रमोटर मान के चलो, उसके लिए आपको केवल और केवल 5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ताज़ा छाछ, जो लस्सी हम बोलते हैं, ताज़ा छाछ लेकर के उसके अंदर आधा किलो प्रति एकड़ गुड़ मिला करके, मतलब ये हो गया कि 4 टंकी आप डालते हो तो 1-1.5 लीटर छाछ और 100-125 ग्राम गुड़ प्रति टंकी के हिसाब से डाल करके आप अपने नरमा के ऊपर स्प्रे करें। आपका नरमा संपूर्ण रूप से ग्रोथ लेना शुरू कर देगा, पत्ते चमकदार और अच्छे बन जाएंगे। अब साथियों, और तेला चेपा की अभी कोई बीमारी नहीं है, जो मैं फसल में फिर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। इसके लिए किसी प्रकार का जहर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुलाबी सुंडी के लिए मैं डेडलाइन आपको दे चुका हूँ कि आप फोरमैन ट्रैप लगाएं। फोरमैन ट्रैप में जो ही वो फिटकली फंसनी शुरू हो, आनी शुरू हो, उसके बाद में उसके हिसाब से जो मैंने स्प्रे बताई रीठा तुम्बा और नीम ऑयल वाली, उसका सबसे पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी को पूर्ण रूप से कंट्रोल करती है। परंतु बात करें कचरा की, साथियों, कचरा के लिए बहुत से किसान तरह तरह के जो है प्रोडक्ट या दवाइयाँ डाल रहे हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप कचरा को संपूर्ण नष्ट करने के लिए आप अपने टंकी के अंदर राउंड अप जो ग्लाइसोफेट 41% आती है उसका इस्तेमाल करें। और जो ही मतलब ये जो जगह खाली है, इस खाली जगह के अंदर इस तरह से नोजल के द्वारा जो गोल वाला फुहारा है वो लगाकर स्प्रे कर दें 150 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, और उसके अंदर 250-300 ग्राम यूरिया प्रति टंकी के हिसाब से आप यदि स्प्रे करेंगे तो आपके खेत का संपूर्ण कचरा, चाहे वो डिल्ला हो, मोथ हो, संटा हो, दूब हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कचरा होगा, वो संपूर्ण रूप से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपको किसी तरह की दवाई और डालने की जरूरत नहीं है। कुछ किसान भाई जो हाथों हाथ कचरा बालती है उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ एजिल का इस्तेमाल करते हैं। भाई देखो, हाथों हाथ जो अर्जेंट जो खत्म करती है वो दोबारा फुटाव ले लेता है। 15 दिन बाद जो ही थोड़ी बहुत बरसात होगी, दवाई का असर कम होगा, जड़ उसकी कामयाब रहती हैं और वो दोबारा फुटाव लेकर के आपको नुकसान करना शुरू कर देगा। परंतु ग्लाइसोफेट का आप यदि स्प्रे करेंगे और नीचे नीचे करेंगे तो मान के चलो कि ना ही तो कचरा दोबारा फुटाव लेगा और ना ही दोबारा आपको किसी स्प्रे की जरूरत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक दोबारा कोई छोटी मोटी ननुआ तैयार ज़मीन में तैयार होगी, उससे पहले नरमा जो है हाइट पूरी ले लेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह बता रहा हूँ मैं, पेड्डा जो ये जो पेड्डा है, इसके ऊपर यदि स्प्रे लग जाएगी तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यदि पत्ते पर लगती है तो पत्ता जल सकता है, 1-2 पत्ता यदि नीचे वाला थोड़ा बहुत सपेट में आ जाता है तो उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ग्लाइसोफेट नामक दवाई एक ऐसी दवाई है जो इस मिट्टी के संपर्क में आते ही उसका रिजल्ट खत्म हो जाता है। केवल और केवल पत्ते के द्वारा वो जड़ में जाती है और जड़ में जाकर के जड़ को डैमेज करती है। जड़ को डैमेज करती है
तो फिर कचरा दोबारा फुटाव नहीं ले सकता। और एक खास बात और भी है कि ये ग्लाइफोसेट है, ये संपूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का कचरा हो, बांकड़ी हो, संटा हो, चपड़िया हो, दूब हो, डिल्ला हो, ये सारे के सारे को ख़त्म करती है। एक इसमें फ़ायदा और बता दूं कि कुछ किसान भाई नरमा की खेती करने के बाद दूसरी साल ग्वार की खेती करते हैं, और ग्वार की खेती करते समय मैं आपको दिखाऊं कि जो ये मोथ जो है, मोथ ये मोथ जो है डिल्ला, ये बहुत ज़्यादा ग्वार के अंदर नुकसान करता है। परंतु यदि आप नरमा के अंदर ग्लाइफोसेट की स्प्रे करेंगे तो इसका संपूर्ण नाश हो जाएगा, क्योंकि इसके जड़ों के अंदर 10 गांठें होती हैं, नीचे 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 गांठें बनती रहती हैं। यदि 2 गांठ आप काट भी दोगे तो निचली गांठ फूट जाएगी। परंतु ये ग्लाइफोसेट है, ये जड़ को डैमेज करती है। जिस तरह से मैंने इस खेत में स्प्रे कर रखी है, इसकी ये देखो, ये पत्ते खत्म होने शुरू हो गए, क्योंकि इसने जड़ को डैमेज कर दिया। इसकी गांठों को ख़त्म करेगी, ताकि आपके आने वाली दूसरी साल में जब आप ग्वार की फसल बोएंगे तो आपके ग्वार के अंदर ये मोथ है जो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेगी। साथियों, नरमा के अंदर कचरा के प्रबंधन को करने के लिए सीधी बात है कि नरमा की हाइट यदि 2 फुट 2.25 फुट हो जाती है तो उसके लिए आपको केवल और केवल ग्लाइफोसेट का जो खाली जगह होती है उसके अंदर नीचा फुहारा करके स्प्रे करनी है। कुछ किसान भाइयों का बिल्कुल बेहद छोटा नरमा है साथियों, उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ। आप जो चपड़िया घास होता है, जो पतली पत्ती वाला घास होता है, उसको ख़त्म करने के लिए एजिल का प्रयोग करें। और जो चौड़ी पत्ती वाला घास होता है, चाहे वो कोई हो, कूंदरा हो, सांटा हो, जो भी हो, वो आपको निराई गुडाई के तहत उससे निकालना पड़ेगा। किसी प्रकार की संपूर्ण ख़त्म करने वाली दवा का इस्तेमाल छोटे नरमा में नहीं करें। दूसरी बात, जो भी स्प्रे मैं बता रहा हूँ, ये स्प्रे करने के लिए साथियों खेत के अंदर प्रॉपर नमी बहुत ज़रूरी है। ये बात आप नोट कर लेना। यदि प्रॉपर नमी नहीं होगी तो मान के चलो कि आपके खेत के अंदर स्प्रे का रिजल्ट बहुत ही कम दिखाई देगा और वो आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। इसलिए कृपया करके खेत में नमी हो उस टाइम जो मैंने फार्मूले बताए हैं, इस फार्मूले के तहत यदि आप काम करेंगे तो मान के चलो कि आपके नरमे के अंदर भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कचरा प्रबंधन भी हो जाएगा। और ये जो कचरे निकालने के लिए हम ट्रैक्टर का शिल्डर का प्रयोग कर रहे हैं, 500 700 रुपये प्रति एकड़ के जो लग रहे हैं, उनसे भी आपका बचाव हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो को अनेक किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चल सके और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप प्राप्त करते रहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े और किसानों तक इन बातों को पहुंचाएं ताकि हर किसान को, हर खेती करने वाले को संपूर्ण रूप से लाभ मिले। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए ये बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जो फसलें आगे आएंगी, जो जो रोग बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा, त्यों त्यों ही मैं प्रॉपर फसलों में जाकर के संपूर्ण रूप से आपको ठीक ठाक समझाने और जानकारी देकर कम से कम खर्चे में अपने फसल का प्रबंध करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को विराम देते हुए मैं सभी का फिर से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इसी तरह की जानकारियों की ओर ध्यान देंगे। जय हिंद।